आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज मार्केट्स में हमने देखा है थोड़ी सी बिकवाली का रुझान बना हुआ है। 10,260 के आसपास इस समय निफ्टी अटका पड़ा है। 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट पर लगभग 500 पॉइंट का गोता खाया निफ्टी बैंक ने भी, लेकिन अब आप देखेंगे तो ये सिर्फ 419 अंक ही नीचे है। लेकिन इस समय मिड कैप्स की धुलाई चल रही है। लेकिन हम बात करें ऐसे ट्रेड्स की जो आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा कर देंगे। और अब तक हमने देखा हमारे जानकारों ने जो सौदे डाले हैं उसमें मानव ने सेल साइड की पोजीशन रखी है, तो दूसरी तरफ राजा और हिमांशु गुप्ता दोनों तेजी के कॉल्स पर फोकस कर रहे हैं। तो क्या आज मानव अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए एक तेजी का कॉल देंगे या फिर एक और मंदी का कॉल ही आएगा? उन्हीं से पूछते हैं। मानव, तीसरा ट्रेड कौन सा रहेगा? ये तो जो मेरा थर्ड ट्रेड है वो बाय रहेगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पे। कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है काफी अच्छा लग रहा है। पिछले करीब 1 से 2 हफ्ते में हमने ये सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम रैली देखा है। पर्टिकुलरली बात की जाए एनएफएल की, लास्ट 3 हफ्ते के जो वॉल्यूम्स रहे हैं निशिता जी, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स रहे हैं एंड वेरी एग्रेसिव डिलीवरी बेस्ड बाइंग हमने ये स्टॉक में देखी है फ्रॉम लोअर लेवल्स। स्टॉक अपने एकदम लोएस्ट पॉइंट के सपोर्ट से बाउंस किया है एंड कहीं ना कहीं मंथली चार्ट्स में जिस तरह का बेस बन रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 से 4 हफ्ते ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छे आउट हो सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक ने इस हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था वो करीब 3180 का था। अगर हम देखें अभी भी तो इसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रेकआउट हो रहा है। अभी फर्स्ट हाफ होने के पहले पहले भी वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, तो इस स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी। 30 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 36 का है एंड चांसेस काफी हाई है कि ये जो टारगेट है उसको अपसाइड भी रिवाइज करूंगा। सो ये स्टॉक को फॉर एटलीस्ट नियर टर्म ये हफ्ते के लिए बने रहना चाहिए एंड इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। रिस्क रिवॉर्ड है फेवरेबल। फर्टिलाइजर कंपनियों में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी, और तेजी के पीछे चाल है बेहतर मॉनसून की। याद रखिएगा एस्कॉट्स एमएनएम की कमेंट्री भी खेती को लेकर काफी पॉजिटिव थी, और वो सब फेवरेबल है इन फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए। इसीलिए 36 के टारगेट के लिए आप तेजी करेंगे। 30 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बार एनएफएल का चार्ट भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज के सत्र में मुझे लग रहा है यहाँ पर मजबूत शुरुआत होती हुई तो जरूर दिखाई दी थी। क्या सस्टेन कर पाया है वो काउंटर? जी हाँ, ये देखिए करीब करीब 6% ऊपर है, और अब भी मौका है यहाँ से आगे और बढ़िया गेंस दिखाने का। तो 36 आप टारगेट नोट कीजिएगा, और पोजिशनल ट्रेड है ये भी ध्यान में रखिएगा। राजा, आपका तीसरा स्टॉक कौन सा है? वॉकहार्ट, अवंती, दोनों में अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। थर्ड ट्रेड क्या जोड़ेंगे? थर्ड स्टॉक होगा गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स में मैं देख रहा था कि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने मिला है, जिसका एक अच्छा पॉजिटिव सेटअप हमें देखने मिल सकता है। और आज जो जिस तरह से स्टॉक का परफॉर्मेंस है उसमें साफ जाहिर है कि अच्छी बाइंग आ रही है लोअर लेवल्स पर, तो इसे स्टॉक में रेकमेंड करना चाहूँगा करंट लेवल्स पर। इस पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 980 का, और टारगेट मिनिमम होगा 1095 का। 1095, ठीक है। 1095 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर चलें। तेजी करनी है, और स्टॉप लॉस 980 का। स्टॉक हम देख रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स का मजबूत है। आज दरअसल आईटीसी में भी जो तेजी देखने को मिली, आईटीसी का आप याद रखिएगा सिगरेट वॉल्यूम श्रिंक हुआ, 9 से 10% आया। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सिगरेट कंजम्पशन प्री कोविड लेवल पर आ रही है। इसकी हम कवायद नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये याद रखिए। लेकिन स्टॉक्स में आ रही है तेजी, और अगर आईटीसी के लिए रिफ्लेक्शन है तो गॉडफ्रे फिलिप्स भी उसी तर्ज पर 3% ऊपर है। इसीलिए 1095 का टारगेट इस समय आप लेकर चले। चलिए हिमांशु से फटाफट जानते हैं उनका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा। हिमांशु, क्या जोड़ रहे हैं आप? जी हर्षिता, तीसरा स्टॉक यहाँ पर जो मैं आज उतारूंगा अपनी टीम में, उस स्टॉक का नाम है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के नाम से ज्यादातर लोग इस स्टॉक को जानते हैं। तो GRSE को चुनने का आज कारण स्टॉक में ये है कि यहाँ पर एक काफी अच्छा, आज अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो यहाँ पर फ्लैग फॉर्मेशन से यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक का ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव है। लगातार यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिला है। सभी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। और इंपॉर्टेंटली आज के बाजार में भी यहाँ पर लगभग हमने देखा कि 3-3.5% के गेंस यहाँ पर स्टॉक में बनते हुए देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक जिस हिसाब से पोजीशनड है, यहाँ पर एक बार एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसलिए GRSE में 240 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर मैं अपनी टीम में आज इसको उतारना चाहूंगा।
204 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। 204 का स्टॉप लॉस लगाइए, 240 का टारगेट रहेगा। ये बात हो रही है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की। 3% ऊपर खुला ये कमजोर, और उसके बाद इसमें हमने देखा है चाल थोड़ी सी मजबूती की आई है। होल्ड करेगा ये ट्रेड तेजी की तरफ, ये भरोसा है हिमांशु गुप्ता का। चलिए एक एक करके सभी के ट्रेड्स देख लेते हैं। तीनों ने अपने 3-3 स्टॉक्स सामने रख दिए हैं, तो 9 स्टॉक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। और हिमांशु के ट्रेड्स के साथ ही शुरुआत करते हैं डायरेक्टर साहब। पीटीसी इनका पहला कॉल था, 60 का टारगेट, 4750 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। दूसरा ट्रेड था गुजरात इंडस्ट्रियल पावर GIPCL, 108 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें, 7350 का स्टॉप लॉस। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी हमने देखा है 240 के टारगेट के लिए अपॉर्चुनिटी, 214 है या 4 है, मुझे लगा 214 इन्होंने स्टॉप लॉस दिया, 204 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। पीटीसी ठंडा है, GIPCL में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। गार्डन रीच में 1% का कंट्रीब्यूशन इनके पोर्टफोलियो में हो रहा है। अब आते हैं राजा के पोर्टफोलियो पर। राजा के पोर्टफोलियो में आया है वॉकहार्ट, बाय कॉल, 327 टारगेट, 282 स्टॉप लॉस। अवंती फीड, बाय कॉल, 627 टारगेट, 487 स्टॉप लॉस। और तीसरा है गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स में 1095 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 980 का आप रखेंगे। 1.5% जोड़ रहा है गॉडफ्रे इनके लिए, और वॉकहार्ट भी 1.5% तक की कमाई करता हुआ। अब आते हैं मानव के ट्रेड्स पर। मानव ने मेटल्स में कमजोरी देखकर NMDC और सेल में शॉर्ट का कॉल दिया। NMDC सेल करें 75 के टारगेट के लिए, 84 आपका स्टॉप लॉस। सेल करें 26 के टारगेट के लिए, 31 आपका स्टॉप लॉस। और NFL में एक तेजी का कॉल है, 36 का टारगेट और आपका रहेगा 30 का स्टॉप लॉस। अब तीनों में प्रदर्शन देखिए, 1% जोड़ रहा है सेल, 3.5% जोड़ रहा है NFL और 0.5% जोड़ रहा है NMDC। तो अब तक के रिटर्न्स के मामले में मानव चोपड़ा ने ले ली है लीडरशिप पोजीशन, अपने मंदी के कॉल्स का फायदा, और तेजी की तरफ भी इन्होंने एक बहुत ही दमदार ट्रेड सामने निकाला है। तो ओवरऑल आप देखेंगे चाल मजबूत होती हुई मानव के ओवरऑल पोर्टफोलियो की। अगर वो डेटा हम स्क्रीन पर लेकर आए, डायरेक्टर साहब बता दीजिएगा कि कौन कहां ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से इस समय पहुंचा है। तो मानव लीडरशिप पोजीशन में, और हिमांशु और राजा के भी ट्रेड्स हमने देखे जहां पर उनके ट्रेड्स में परफॉर्मेंस अच्छा खासा, मेरे ख्याल में दूसरे स्थान पर होने चाहिए अब राजा वेंकटरमन, और करीब 1.5% की कमाई हिमांशु गुप्ता की ओर से होती हुई। तो 5% के रिटर्न्स मानव चोपड़ा के, 2.5% के रिटर्न्स राजा वेंकटरमन के, और हिमांशु के 1.32% के रिटर्न्स। तो इंटरेस्टिंग रेशो है। अब देखते हैं ये कैचअप कर पाते हैं या नहीं हिमांशु और राजा मानव के रिटर्न्स को लेकर। आप तीनों का शुक्रिया, लेकिन एक ट्रेड में आपसे पूछना चाहूंगी। मानव, IDBI बैंक पर राय दीजिए, क्योंकि खुला ये मजबूती के साथ, उसके बाद थोड़ा सा नर्म हुआ, अब फिर से क्या जो तेजी इसमें देखने को मिल रही है, क्या ये स्टॉक चेज किया जा सकता है? क्योंकि ये आउट परफॉर्मर रहा है पिछले हफ्ते का भी, अभी मौका है क्या? इनफैक्ट अगर हम देखें तो कुशिता जी स्टॉक में जिस तरह का करेक्टिव डिक्लाइन दिया है, मेरा ऐसा मानना है कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीब 53 और 55 के आसपास है, एंड लोअर लेवल्स में हम बाइंग एंटिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, एंड जिस तरह का न्यूज अपडेट ये स्टॉक में चल रहा है, सो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक में चढ़ के लेना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसका जो सपोर्ट के आसपास अगर हम कंसोलिडेशन में हम बाय करें तो अच्छा है, बिकॉज मार्केट नियर टर्म में वीक रहेगा, एंड आपको लोअर लेवल्स में अच्छे स्टॉक्स भी मिल सकते हैं।